इस तरीके से नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भारद्वाज। दोस्तों, इस समय हम मौजूद हैं, जैसा कि आप पीछे देख भी रहे हो, श्री राम सेकेंडरी स्कूल के अंदर। और आज यहाँ पे पहुँचने का हमारा कारण क्या है, मैं आपको बता दूँ। ये जो गुड़िया आपको दिखाई दे रही है, इसने इस स्कूल का नाम तो रोशन किया ही किया है, साथ में जो है पूरी महम चौबीसी का नाम रोशन किया है। और हमारे साथ जो है आज स्कूल के जो संचालक है गिरधर जी और कोच साहब और इनके पिताजी, पूरी की पूरी टीम जो है हमारे साथ मौजूद है। इनसे बात करेंगे किस तरीके से क्या, और आज स्कूल के अंदर जो है इस गुड़िया के जो गोल्ड मेडल जीत के लाए हैं उसकी खुशी में एक भव्य स्वागत किया गया है। और बच्चों के अंदर इतना जोश देखने को मिल रहा है। तो सबसे पहले तो मैं कोच साहब से ही बात करना चाहूँगा, क्योंकि इस हीरे को जो है कोच साहब आपने तराशा है। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाइयाँ। थैंक यू सर। साहब, आपका नाम बता दीजिए। मेरा नाम विनोद कुमार है और मैं पिछले 8 साल से हूँ महम बॉक्सिंग क्लब। हम एकेडमी चला रहे हैं और हमारे पास काफ़ी इंटरनेशनल बच्चे हैं, नेशनल मेडलिस्ट हैं। अंशु पिछले 5 साल से मेरे पास है और बहुत हार्ड वर्क कर रही है। अभी ये नेशनल चैम्पियन बनी है और अभी ये यूथ एशिया के लिए सिलेक्ट हुई है, जो कि अभी इंडिया कैंप में जाएगी। उसके बाद यूथ एशिया है, खेलो इंडिया के लिए भी ये क्वालिफाई हो चुकी है। सर, कितने सालों से आप जो है इस गुड़िया को ट्रेनिंग दे रहे हो? सर 5 साल हो गए मुझे इनको ट्रेन करते हुए। ये छोटी सी मेरे पास आई थी और तब से मैं ही ट्रेन कर रहा हूँ इनको। सर, जिस तरीके से ढेर सारे बच्चे अपने पास कोचिंग लेने के लिए आते हैं, लेकिन उनमें से भी किसी एक का निकलना किस तरीके से देखते हो? क्या खूबियाँ इसके अंदर, अंशु के अंदर दिखाई दिया? सर अंशु हार्ड वर्कर है, डिसिप्लिन है। सबसे बड़ी चीज़, हमें एक ही चीज़ चाहिए, बाकी तो हम खुद छीन लेते हैं। अनुशासन चाहिए। ये ग्राउंड की रेगुलर है, सुबह शाम साथ बारिश आंधी या कुछ भी ऐसी मुसीबतें आई, इसने कभी ग्राउंड को मिस नहीं किया। कि रेगुलरिटी और अनुशासन के बिना तो कोई भी काम नहीं हो सकता। हमने यही चीज़ चाहिए जो इसके अंदर है। और सबसे बड़ी बात विल पावर है। विल पावर है, एफर्ट लगाती है, जी जान से मेहनत करती है। जो वर्क दे देते हैं उसमें अपना 100% देती है। तो सब आगे के लिए क्या तैयारियां है, किस तरीके से तैयार कर रहे हो? और आगे के लिए ये यूथ एशिया में जाएगी अभी, जो कजाकिस्तान अस्ताना में है। अभी ये इंटरनेशनल हो गई है। उसके बाद खेलो इंडिया है, फिर नेशनल गेम्स हैं गोवा में, और 2024 में ये एलिट वुमेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप, और 2026 के लिए फिर कॉमनवेल्थ एशियन गेम्स, और 2028 ओलंपिक तक हम पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे। तो साहब, मैं भी उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से आप तैयारियां कर रहे हो, करवा रहे हो, और जितनी मेहनत आप कर रहे हो, इसी तरीके से जो है अंशु आपका भी नाम रोशन करे और इस स्कूल का भी नाम रोशन किया है और पूरे महम चौबीसी का नाम रोशन किया है। इसके लिए आपको एक बार फिर से जो है ढेर सारी बधाई। थैंक यू सर, थैंक यू। अब हमारे साथ जो है इस बेटी के पिता, बेटियों को तो घर से बाहर नहीं निकाला जाता, और आपने जो कोच साहब के पास जो भेजा, आज वो आप कहीं ना कहीं आपका भी सपना पूरा हुआ है। क्या कुछ अपनी बेटी के बारे में कहना चाहोगे? मैं यही कहना चाहता हूँ, जो मुझे गेम के बारे में जो इच्छा थी लड़कियों गेम कराने के लिए, उसको सबसे पहले तो जो मैंने कोच और एकेडमी जो चूज करी वो सबसे बेटर है। क्योंकि अभी हमें जो नेशनल खेलने गए हुए थे मध्य प्रदेश में, वहाँ पे बहुत सारे जो कोच वगैरह आए हुए थे, या एकेडमी से अलग अलग बच्चे अलग अलग स्टेट से आए हुए थे। तो कोच साहब का नाम वहाँ पे भी था कि विनोद कोच साहब सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क कराते हैं जो, क्योंकि इनकी बच्ची जो पहले भी एशियन में भी सिलेक्ट हो सकती है। कॉमनवेल्थ इसमें जो वर्ल्ड चैम्पियनशिप हुई थी दिल्ली के अंदर, उसके अंदर भी प्रीति खेल चुकी है। तो इनका यही है, पूरे देश के अंदर नाम है कोच साहब का कि भाई ये हार्ड वर्क कराते हैं, अच्छी मेहनत कराते हैं ईमानदारी के साथ। लेकिन इनके पास मूलभूत सुविधाएं की कमी होने के बावजूद भी इतना कुछ कराते हैं। क्योंकि यहाँ पर मैं साई वगैरह बिल्डिंग वगैरह जैसे बनी हुई है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसको चालू नहीं किया। यहाँ पर ग्राउंड नहीं है, स्टेडियम में भी सुविधा नहीं है। वो चीज़ झेलने के बाद भी इतनी सुविधा मतलब प्रैक्टिस कराते हैं, तो इनके कंपेयर में यहाँ पर नज़दीक कोई नहीं है। तो इन्हीं की बदौलत है जो आज अंशु इस मुकाम पे पहुँची है। हमारा तो सहयोग है, हम तो एक गाड़ी के ड्राइवर हैं, अंशु का यहाँ तक ले आना
और घर तक ले जाना या खाने पीने का ध्यान रखना। अब कोच साहब को इतना विश्वास था अंशु के ऊपर कि ये गोल्ड निकाल लेगी नेशनल में, और कोच साहब ट्रेनिंग बच्चों की ओरों ही कराई, साथ में गए भी नहीं। अगर उनको थोड़ा भी संशय होता तो ये साथ में जाते कि आराम से निकाल लेगा, आप इसका इतना ध्यान रखना खाने पीने का, आपको और कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। वो सारी चीज़ इनके दिशा निर्देश में जैसे भी हम गए तो वो सारी चीज़ सफलता हासिल हुई, गोल्ड मेडल आया। और आगे भी इनकी देख रेख में जैसे भी बता रहे हैं उसी अनुरूप काम होगा। बहुत सारे बच्चे हैं जो मैम बॉक्सिंग क्लब से जो सक्सेस हुए हैं, आर्मी वगैरह टीटी वगैरह लगे हुए हैं। और एक ग्रुप है इनका जिसमें हमारे जो अंकल जी हैं, पूर्ण जी, अमित जी हैं, राठी साहब हैं, उनका सहयोग रहता है। और वह सारा ग्रुप मिलके एकेडमी को सपोर्ट करता है, हर समय तैयार रहता है। और ये भी दिन रात किसी भी टाइम किसी भी चीज़ की पेरेंट्स को या बच्चे को किसी भी टाइम कोई दिक्कत होती है तो उसको तैयार रहते हैं समस्या सॉल्व करने के लिए। और दिन में सुबह शाम और दिन में ही प्रैक्टिस कराते हैं। तो कितनी खुशी आज आपको हो रही है, क्योंकि पूरे गांव के अंदर जो है हर कोई जो है इस बेटी से भी मिलने के लिए आतुर होगा कि कब हम बेटी से मिले। किस तरीके से क्या देख रहे हैं? बहुत ज़्यादा खुशी है। और जो इस चीज़ का हम पहले से वो महसूस करते थे भाई एक दिन आएगा ऐसा, जो क्योंकि पिछले 5 साल से वे कोच साहब के पास लगी हुई है। इस बारे में हमें कोई डाउट नहीं था, कोई इस तरह की कोई संशय नहीं था, क्योंकि हमें पता है कि एक जो मेरे छोटे भाई की तरह हैं कोच साहब, वो हर चीज़ में सफल हैं, हर चीज़ में वो करते हैं, कोऑपरेट करते हैं। तो ये पहले से ही हमें कन्फर्म था कि भाई इतनी मेहनत और वो कर रहे हैं। गुड़िया भी एफर्ट करती थी उस चीज़ को। तो इन दोनों के सहयोग से और स्टाफगण के स्कूल की वजह से, क्योंकि यहाँ के स्टूडेंट है ये भी कोऑपरेट करते हैं, क्लास वगैरह में छुट्टी वगैरह देनी है या जो भी, तो सभी का सहयोग है, परिवार का भी। अब हमारे साथ जो है इस स्कूल के संचालक जो गिरधर जी, इनका भी बड़ा रोल रहा है, क्योंकि छोटे से जब इस स्कूल के अंदर कदम रखा था इस बच्ची ने, किसी ने नहीं सोचा था कि आने वाले समय में जो है इतना बड़ा मुकाम हासिल करेंगे। तो सर इसके लिए जो है पूरा का पूरा क्रेडिट आपको भी जाता है, क्योंकि जिस तरीके से एक स्कूल के अंदर अनुशासन होना और उसी की बदौलत ये पूरा का पूरा रिजल्ट निकल के आता है। आज जो इस बच्ची ने ये मुकाम हासिल किया है, इसके पीछे सबसे बड़ा जो अहम रोल आप बता रहे हो, एक तो बच्चे की अपनी मेहनत होती है, लगन होती है। जो बच्चा डिसिप्लिन में बंध के लगन से मेहनत से कार्य करता है, निश्चय रूप से उसको सफलता मिलती ही मिलती है। इस बच्ची का खेलों में इंटरेस्ट था। खेलों में इंटरेस्ट को देखते हुए इनके माता पिता से जैसे बात हुई तो वो कहते हैं कि हमारा बच्चा जो है खेलों में बॉक्सिंग को चूज़ करना चाहता है और उसमें जाना चाहता है। तो इसका इंटरेस्ट को देखते हुए हमने इसको कहा कि बेटा आप इसको अपना फील्ड चूज़ करें। और इनके माता पिता का अहम योगदान, क्योंकि हर बच्ची के पीछे लड़का हो या लड़की हो, जब तक पूरी टीम नहीं मिलेगी, माता पिता का सहयोग नहीं होगा, अध्यापकों का सहयोग नहीं होगा, तब तक जो है वो बच्चा कामयाब नहीं होता। उसके साथ साथ कोच साहब जिन्होंने अच्छी डायरेक्शन दी, बच्चे को अच्छा खेलना सिखाया, डायरेक्शन दे के, और आज ये मुकाम हासिल किया, इसके लिए पूरा विद्यालय परिवार और सभी बच्चे इतने खुश हैं, इतने प्रसन्न हैं कि वो शब्दों में व्याख्या भी नहीं की जा सकती। तो आज जो है मैं देख रहा हूँ जिस तरीके से ढोल नगाड़ों के साथ जो है बच्चे का स्वागत किया गया, और कहीं ना कहीं जो पूरे मुहिम के अंदर एक प्रेरणा दूसरे लोगों को भी देख के खुशी भी महसूस हो, साथ के साथ सीख भी मिलती है कि हमारा बच्चा भी क्यों ना ऐसा करे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि और बच्चे भी इससे ना मोटिवेट होते हैं कि हम भी आगे बढ़ें, और आगे बढ़ने के लिए ही ये सेलिब्रेशन किया जाता है कि और बच्चे भी इससे, चाहे हमारे विद्यालय के हों या किसी अन्य विद्यालय के हों, अगर 2 बच्चे भी 3 बच्चे भी आज के हमारे इस प्रदर्शन से मोटिवेट होकर अगर आगे बढ़ते हैं तो हमें और भी ज़्यादा खुशी होगी। तो अब हमारे साथ वो गुड़िया अंशु, जिसकी बार बार जिक्र आ रहा है, जिसने जो है ये खुशी का आज पूरे के पूरे स्कूल में जिस तरीके से आपके ही कारण ये खुशी का माहौल है और पूरा का पूरा स्कूल जो है सेलिब्रेट कर रहा है। जिस क्लास के अंदर आप पढ़ रहे थे, कभी सोचा था कि ये मौका आएगा और इस तरीके से पूरे स्कूल को जो है आपके ऊपर गर्व होगा?
सर ये तो प्रैक्टिस के ऊपर था। कोच साहब ने मुझे मेरी अच्छे से प्रैक्टिस कराई और तीन तीन टाइम भी प्रैक्टिस कराई कोच साहब ने। मैं 5 साल से प्रैक्टिस कर रही हूँ। बेसिक कोच सर ही है मेरे और इन्होंने बहुत मन से प्रैक्टिस कराई हमारी। और मैं यहाँ पर भोपाल में खेलने गई थी, ये किसी कारणवश मेरे साथ नहीं जा पाए। तो ये मेरे साथ कनेक्शन में थे, फ़ोन पर मेरी गलतियाँ बताते थे, मुझे समझाते थे अगली फ़ाइट कैसे करनी है बारे में बताते थे। और मेरे इसमें सफलता में स्कूल का भी पूरा सहयोग रहा है, क्योंकि बहुत से स्कूल होते हैं डिसिप्लिन बनाने के लिए स्पोर्ट्स वाले पर्सन को अलाउ नहीं करते। तो सर ने और मैडम ने मुझे अलाउ किया, छुट्टियां भी दी हैं, मैं नॉन अटेंड भी रही हूँ। तो इसलिए तो पूरे स्कूल के अंदर आज आपका ही चेहरा चमक रहा है और 12th क्लास के अंदर बताया जा रहा है कि आप स्टडी कर रहे हो, आपकी और भी बहुत सारी फ्रेंड होगी। आज तो अलग से ही खुशी महसूस होगी। क्या फ्रेंडों का क्या कुछ कहना है आपकी? फ्रेंड सर अच्छी फ्रेंड है मेरी स्कूल में भी। और ये स्कूल टाइम में मेरी हेल्प भी करती थी, मैं अटेंड नहीं होती थी, कॉपियाँ भी पूरी होती कराती थी। और अभी भी इन्होंने एग्ज़ाम में भी मेरी हेल्प की थी। जिस समय कोच आपके साथ नहीं थे और आपकी फाइट चल रही थी, बिना कोच के उस समय पे फाइट लड़ना, क्या कुछ मन में चल रहा था, दिमाग में चल रहा था? क्योंकि गोल्ड के लिए पंच मारना बड़ी बात थी, तो उस समय दिमाग में क्या कुछ चल रहा था? नर्वसनेस या फिर लग रहा था कि हाँ आई कैन डू इट? क्या मन में चल रहा था? सर मैं आपको बताया कि ये कोच साहब पहले ही मुझे समझा देते थे अगली फाइट। जैसे ऑनलाइन फाइट चलती थी, कोच साहब पार्टनर की फाइट देखते थे, मुझे बताते थे क्या अटैक लेना और क्या नहीं, कैसे खेलना है। तो कोच साहब मुझे पहले समझा देते थे। आगे के लिए क्या तैयारी उम्मीद कर सकते हैं? जिस तरीके से आज जो है पूरे मैम चौबीसी का स्कूल का नाम और माँ बाप का नाम रोशन किया, आने वाले समय में अब ये पूरे महम के अंदर ही नहीं, पूरे हरियाणा के अंदर, पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो है आपका डंका बजे। अब तो सर मेरी पहले तो एशियन चैम्पियनशिप होगी और खेलो इंडिया में क्वालिफाइड होगी मैं। और अब एशियन चैम्पियनशिप की पहले तैयारी होगी और फिर आगे 2024 में वर्ल्ड चैम्पियनशिप है उसकी तैयारी की जाएगी। और भी बच्चे जो आज आपको देख रहे हैं, क्योंकि आपके एज में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, उन बच्चों को वो भी मोटिवेट हो सके, अपनी तरफ से क्या कुछ खास मैसेज जो देना चाहोगे? सर अपने जिस भी फील्ड में रहे उसमें पूरी मेहनत, अपना पूरा दिल लगाकर मेहनत करें और अच्छा अच्छा मुकाम हासिल होगा। कोच साहब के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्योंकि एकेडमी के अंदर और भी बहुत सारे बच्चे आपके साथ जो फाइट करते हैं और आगे आज तो उनके मन में भी ये होगा इसने कर दिया, आज तो हम पीछे रह गए, अब हमें भी करना। किस तरीके से क्या देखते हो? कोच साहब तो अपनी पूरी मेहनत कराते हैं अपनी ओर से। और अब हमारी एकेडमी से है प्रीति दीदी, वो भी एशियन में क्वालिफाइड हुई है, वो एशियन खेलने जाएंगी आगे, वो उसमें ओलंपिक में भी जाएंगी। अच्छा तो दोस्तों मैं बता दूं, ये जो एकेडमी, जिस एकेडमी के ये खिलाड़ी है, कोच साहब से हमने बात की, उस एकेडमी के अंदर एक बार जाके, मात्र जाकर आप देखोगे, उसी से आपको अंदाजा लग जाएगा कि किस लेवल की जो पे वहाँ पे जो है प्रैक्टिस कराई जाती है। और ये जो मेडल आज इनकी झोली में आया है वो ऐसे ही नहीं आता। तो सर उसके लिए एक बार फिर से जो है आपका तहे दिल से मेरी तरफ से भी धन्यवाद। धन्यवाद सर। उम्मीद करता हूँ आगे इसी तरीके से जो आप बच्चों को तैयार करते रहे। बिल्कुल सर, और हम गोल्ड बच्चों मेडल। बच्चों को नहीं, मैम का ही नक्शा बदलने को तैयार है। हम पेरिस ओलंपिक में ही मेडल निकालेंगे। तो दोस्तों मैं एक बार फिर से बता दूं, नेशनल जो वुमेन बॉक्सिंग चैंपियनशिप भोपाल के अंदर खेली गई थी, उसके अंदर ये गोल्ड मेडल आया है। और एक बार फिर से जो है पूरी की पूरी टीम को जो है मेरी तरफ से बधाई। और खासकर जिस स्कूल के अंदर जो है इस बच्ची को तैयार किया गया है, क्योंकि स्टार्टिंग से किसी स्कूल के अंदर आना, एक तरफ पढ़ाई और दूसरी तरफ से जो है खेल, दोनों का कम्बिनेशन बना के रखना, कहीं ना कहीं बधाई के पात्र वो पूरे के पूरे अध्यापक है जिन्होंने इनको शिक्षा दी है। तो दोस्तों आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ने हमारी बहुत मदद की है। खुद मैं देख 5 सकता हूं। साल पहले मिला था, मैडम से भी मिला था। 5 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। बीच में थोड़ा सा मैं कंपटीशन में या ट्रेनिंग में बिजी रहता हूँ, इसलिए मिल नहीं पाया, लेकिन सर हमेशा मदद करते हैं हमारी। कोच साहब भी जिस तरीके से, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, वही कोच साहब का कहना है। तो सर उम्मीद करते हैं आगे भी जो है बच्चों को इसी तरीके से आप साथ लेके जाए, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो या फिर स्टडी की बात हो, आगे भी जो है इस स्कूल से इसी तरीके से बच्चे निकलते रहे, मैम चौबीसी का नाम रोशन करते रहे, आपके स्कूल का नाम रोशन करते मैं उम्मीद करता हूँ कि ये छात्रा भी आगे एशिया कप और वर्ल्ड चैम्पियनशिप जीते। ये मेरी इस छात्रा के प्रति शुभकामनाएं भी हैं। और आगे भी हमारा ये प्रयास रहेगा कि हमारे महम शहर के, महम चौबीसी के
बच्चे इसी प्रकार आगे बढ़ें और सफलता को चूमें और पूरे प्रदेश में, देश में, विदेश में अपना नाम रोशन करें। थैंक यू। तो दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ।